प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। जैसे कि अजीज़ों, हम सबको इस बात का इल्म है कि ये चैनल किसी ख़ास मकसद के लिए डिज़ाइन किया गया है ताकि हमारे वो बहन भाई, वो बेटे बेटियां जो बग़ैर दुआ किए, बग़ैर कलाम पढ़े हुए अपने घरों से निकलते हैं, और वो लोग जो अपना बिज़नेस करते हैं, जिनकी दुकानें हैं, जिनका अपना कारोबार है, और बग़ैर तिलावत किए, बग़ैर दुआ किए अपनी दुकानों को खोलते हैं या बग़ैर दुआ किए अपने काम को शुरू करते हैं। तो इस चैनल का ये मकसद है कि लोग कम अज़ कम बाइबल मुक़द्दस को ज़रूर सुने, उसकी तिलावत को सुने। तो मेरी आप तमाम से दरख्वास्त है कि बराए मेहरबानी खुदा के लिए थोड़ा सा वक्त निकालें ताकि आपके हालात बेहतर हो सके। सो आएं अपने इस दिन को कलाम मुक़द्दस को सुनने के वसीले से शुरू करें। आज के इस दिन को इमसाल उसका 30 बाब उसकी 8 आयत से लेकर 16वीं आयत तक कलाम खुदा में से तलावत को सुनेंगे। आज सुबह कलाम मुक़द्दस में से इमसाल उसका 30 बाब उसकी 8वीं आयत से लेकर 16वीं आयत तक कलाम खुदा में से तलावत को सुने। सो आए अजीज़ों, तलावत सुनिएगा। बुतालत और दरगोह गोई को मुझसे दूर कर दे और मुझको ना कंगाल कर ना दौलतमंद, मेरी ज़रूरत के मुताबिक मुझे रोज़ी दे। ऐसा ना हो कि मैं शेर होकर इनकार करूं और कहूं खुदावंद कौन है, या मुबादा मोहताज होकर चोरी करूं और अपने खुदा के नाम की तकफीर करूं। खादम पर उसके आका के हजूर तोहमत ना लगा ता ना हो कि वो तुझ पर लानत करे और तू मुजरम ठहरे। एक पुश्त ऐसी है जो अपने बाप पर लानत करती है और अपनी माँ को मुबारक नहीं कहती। एक पुश्त ऐसी है जो अपनी निगाह में पाक है, लेकिन उसकी गंदगी उससे धोई नहीं गई। एक पुश्त ऐसी है कि वाह किया ही बुलंद नज़र है और उनकी पलकें ऊपर को उठती रहती हैं। एक पुश्त ऐसी है जिसके दांत तलवारें हैं और धाड़ें छड़ियाँ, ताकि ज़मीन के मस्कीनों और बनी आदम के कंगालों को खा जाए। जोब की 2 बेटियां हैं जो दे चलाती हैं, 3 हैं जो कभी शेर नहीं होती, बल्कि 4 हैं जो कभी बस नहीं कहती। पताल और बाँझ का रहम और ज़मीन जो सैलाब नहीं हुई, और आग जो कभी बस नहीं कहती। मुक़द्दस पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने से हम तमाम सुनने वालों को खुदावंद के पाक कलाम के वसीले से बरकत मिले। आमीन।
अजीज़ों, खुदावंद आपको बरकत दे। और आज सुबह हमने जो आयात पढ़ी, इनमें से हम 8वीं आयत पर आज सुबह मिलकर सीखेंगे। इमसाल उसका 30 बाब उसकी 8वीं आयत पर आज सुबह मिलकर हम गौर खोज करेंगे। अजीज़ों, ना कंगाल कर ना दौलतमंद। अजीज़ों, हमें अपनी शख्सी और ख़ानदानी ज़रूरियात को पूरा करने खुदा के काम में हाथ बटाने और ज़रूरतमंदों को कुछ देने के लिए मुनासिब आमदनी की दुआ करनी चाहिए। अगर हम पौलुस रसूल का वो खत जो उन्होंने करंथस की कलीसिया को लिखा उस पर गौर करेंगे, दूसरा करंथियों उसका 9 बाब उसकी 8वीं आयत से 12वीं आयत तक तलावत करें और गौर करें कि मुकद्दस पौलुस रसूल करंथस की कलीसिया को लिखते हुए क्या कहते हैं। 9वें बाब की 8वीं आयत से 12वीं आयत तक। सो अजीज़ों, यहाँ पे लिखा है, और खुदा तुम पर हर तरह का फजल कसरत से कर सकता है ताकि तुमको हमेशा हर चीज़ काफ़ी तौर पर मिला करे और हर नेक काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ मौजूद रहा करे। चुनाचे लिखा है कि उसने बखेरा है, उसने कंगालों को दिया है, उसकी रास्तबाजी अब तक बाकी रहेगी। बस जो बोने वाले के लिए बीज और खाने के लिए रोटी बहम पहुँचाता है, वही तुम्हारे लिए बीज बहम पहुँचाएगा और उसमें तरक्की देगा और तुम्हारे रास्तबाजी के फलों को बढ़ाएगा और तुम हर चीज़ को इफ्तात से पाकर सब तरह की सकाफत करोगे जो हमारे वसीले से खुदा की शुक्रगुजारी का बाइस होती है, क्योंकि इस खिदमत के अंजाम देने से न सिर्फ मुकद्दसों की एहतिजाजें रफ़ा होती हैं, बल्कि बहुत लोगों की तरफ से खुदा की बड़ी शुक्रगुजारी होती है। और आज सुबह अजीज़ों, हमें इस बात पर गौर करने की ज़रूरत है। तुम पर हर तरह का फजल, अजीज़ों, वो ईमानदार जो ज़रूरतमंदों को कुछ दे सकते हैं, उनके देने से उन्हें मालूम होगा कि खुदा उनकी अपनी ज़रूरियात के लिए बल्कि उससे भी ज़्यादा पुरफजल तरीके से देता है। अजीज़ों, ताकि वो सखाफत और नेक कामों का इजहार जारी रखे। फजल का मतलब है खुदा की बिना कमाई हुई गैर वाजिब शफ़क़त, मोहब्बत, मदद और अहलियत, जिसे हम अजीज़ों दूसरों से मोहब्बत का इजहार करते हैं, तमीरी तरीक़ों से उनकी मदद करते और उन्हें इस काबिल बनाते हैं। खुदा हमसे भी मोहब्बत रखता है और वो अजीज़ों हमारी मदद
करता और उससे कहीं बढ़कर हमें इस काबिल बनाता है ताकि हम दूसरों की मदद कर सकें। अजीज़ों, हर तरह से दौलतमंद वो हमें बनाता है। हमारे लिए ज़ाहिरी तौर पर हकीकी सकाफ़त के इजहार के लिए अजीज़ों हमारे दिलों को दूसरों की सच्ची मोहब्बत और रहमो तरस से माला माल होना चाहिए। अजीज़ों, हमें खुदा से हमेशा ये दुआ करनी चाहिए और ये मांगना चाहिए कि वो हमें दूसरों के लिए इस किस्म का दिल अता फरमाए या ऐसा दिल हमें मुहैया करे। अजीज़ों, हमारा अपना आप और अपना मालो मता दे देने के नतीजे में अजीज़ों, नंबर 1, उनकी ज़रूरियात पूरी हो जाती है जो किसी न किसी तरह कमी का शिकार है। नंबर 2, खुदा की हम्द और शुक्रगुजारी होती है। नंबर 3, जिन्हें हमारी मदद मिलती है उनकी मोहब्बत हमें मिलती है। सो अजीज़ों, आज सुबह इस बात पर गौर करें कि खुदा से हम ये दुआ करें, ना वो हमें इतना कंगाल करे ना इतना दौलतमंद करे, हमें दरमियाना रखे ताकि हम किसी भी तरह से खुदा से अलग ना हो जाए। और कई मर्तबा जब हम ज़्यादा अमीर तरीन हो जाते हैं तो फिर हम खुदा को भूलना शुरू कर देते हैं। हमारी लालच की जो रेशो होती है वो बढ़ना शुरू हो जाती है। सो आज सुबह मैं आप तमाम अपने बहन भाइयों से इल्तमास करता हूँ कि आप खुदा से दुआ करें कि खुदा हमें ना कंगाल करे ना इतना दौलतमंद करे, बल्कि इतना रखे कि हम खुदा को याद रखें और उसके कामों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और दूसरों की मदद करने के काबिल ठहरे। खुदावंद मुझे और आप सबको बड़ी बरकत अता फरमाए, आमीन। आए अजीज़ों, दुआ करें। कादिर मुतलब खुदावंद, तेरा शुक्र अदा करते हैं आज के इस खूबसूरत दिन के लिए जो आपने मेरी और अपने लोगों की ज़िंदगियों के अंदर बख्शा है, ताकि तेरे पाक पवित्र जलाली बबरकत नाम को इज़्ज़त और जलाल दें। इस वक्त जितनों ने तेरे पाक कलाम को सुना और इसकी मेडिटेशन को भी सुना, खुदावंद हम सबको तौफीक बख्श कि हम तेरे कलाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगियों को बसर करें। खुदा ताला तू एक एक पर रहम कर, फजल कर और बड़ी बरकत दे। हम घटे और तू बढ़े। अब मैं जिंदा न रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। ऐ खुदावंद तू रहम कर। इस वक्त जितने तेरे बेटे बेटियां तेरे सामने झुके हुए, इन सब पर रहम कर, फजल कर और अपने आसमान को खोल के अपनी बरकत को नाज़िल फरमा और अपनी किसी नेमत को हमसे फरामोश न कर। हम तुझसे कामल मोहब्बत रखें और लायक तौर पर तेरे पाक नाम की ताज़ीम करें। अपने इन प्यारों पर बड़ा रहम कर जो बड़ी बाकायदगी के साथ तलावते कलाम पाक को सुनते हैं, उसकी मेडिटेशन को सुनते हैं, अपने हर काम काज को शुरू करने से पहले दुआ और कलाम करते हैं। खुदा ताला तू इन पर रहम कर और इनकी ज़िंदगियों में आई हुई हर तरह की मुश्किल, परेशानी, दुख, रोग तेरे नाम के वसीले से चले। इन सब पर रहम कर, फजल कर और इन्हें बरकत दे। इनकी दिल की पुकारे तेरी हजूरी बखूर की मानत पहुँच और तुझे पसंद है। और आज सुबह तू इन्हें जवाब दे, इन पर रहम कर, फजल कर और बड़ी बरकत दे। हम इस दिन को खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से शुरू करते हैं, आमीन। जिसने हमें सिखाया, ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती
ज़मीन पर भी। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदार मुआफ़ करते, तू भी हमारे कर्ज हमें मुआफ़ फरमा। हमें आज़माइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा। बादशाही, कुदरत, जलाल हमेशा तक तेरे ही हैं, आमीन। अब हमारे खुदा यस्सु मसीह का फजल, पाक रूह की रिफ़ाकत और शरत हाज़रीन पर, तमाम मुक़द्दसीन पर अब से लेकर अब तक होती रहे, आमीन। खुदावंद आप सबके साथ हो, आप सबकी हिफाजत करें। आखिर में यही कहना चाहता हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। जैसे ही आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो इस चैनल पर बनने वाली हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलेगी। खुदावंद ताला आपको और आपके घरानों को बड़ी बरकत अता फरमाए, आमीन। खुदावंद आप सबके साथ हो।